रात सिर्फ तारीख नहीं थी, बोझल थी। आसमान पर बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे बरसों का दबा हुआ दर्द एक ही रात जमीन पर उतार दिया गया। बारिश की बूंदें छत पर नहीं, दिलों पर बरस रही थी, लगातार, बेरहम और खामोश चीखों की तरह। एक कमजोर सी झोंपड़ी में एक धुंधला सा चिराग जल रहा था और उसकी लो भी जैसे थक कर सांस ले रही थी। अंदर एक बेवा औरत बैठी थी, हलीमा। चेहरे पर वक्त के गहरे निशानात, आंखों में वो खालीपन जो मुसलसल बर्दाश्त से जन्म लेता है, और दिल में एक ऐसी लड़ाई जिसका कोई गवाह नहीं होता। उसके शौहर अकरम को दुनिया से रुखसत हुए 3 साल गुजर चुके थे, मगर उसकी जुदाई से बनने वाला खला वक्त भी न बर सका। कमरे के एक कोने में उसके 3 बच्चे दब के बैठे थे, 8 साला अली, 6 साला मरियम और नन्हा हसन। उनकी आंखों में सवाल नहीं था, सिर्फ इंतजार था, और वो भी ऐसा इंतजार जिसमें उम्मीद कम रह जाती है। अम्मा, कुछ खाने को है? ये सवाल नहीं, एक आह थी। हलीमा ने नजरें झुका ली। बेटा, थोड़ी देर और सब्र करो। मगर भूख सब्र नहीं मानती, वो सिर्फ अपना हक मांगती है। अचानक ठक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। बारिश के शोर में भी आवाज साफ और अलग थी, जैसे दस्तक देने वाले को यकीन हो कि दरवाजा जरूर खुलेगा। हलीमा का दिल रुक सा गया। इतनी रात, इतना तूफान, कौन हो सकता है? वो आहिस्ता से दरवाजे तक गई। कौन है? बाहर से आवाज आई, कमजोर मगर अजीब हद तक पुरसुकून। बारिश बहुत शदीद है, क्या एक मुसाफिर को रात गुजारने की इजाजत मिल सकती है? इस आवाज में इल्तिजा नहीं, यकीन था। हलीमा ने दरवाजा खोल दिया। सामने एक बूढ़ा शख्स खड़ा था, भीगा हुआ लिबास, सफेद दाढ़ी और आंखें। वो आंखें आम नहीं थी, उनमें जैसे वक्त रुका हुआ था, जैसे वो माजी और आने वाले कुल दोनों देख चुकी थी। वो अंदर आया और खामोशी से बैठ गया। कुछ देर बाद बच्चों की तरफ देखकर बोला, ये क्यों रो रहे हैं? हलीमा ने आहिस्ता कहा, भूख से। बूढ़े ने गहरी सांस ली और दीवार की तरफ देखने लगा, जहां बारिश की आवाज टकरा रही थी। फिर बोला, तुम्हें वो रात याद है? हलीमा चौंक गई। कौन सी रात? बूढ़ा बोला, जब बारिश बिल्कुल आज जैसी हो रही थी। हलीमा की सांस रुक गई। आप कौन हैं? आपको ये सब कैसे मालूम? बूढ़ा नर्म लहजे में बोला, जब वो गया था तब भी ऐसी ही बारिश थी ना। फिजा बोझल हो गई। आप अकरम का जिक्र क्यों कर रहे हैं? बूढ़े ने आंखों में देखते हुए कहा, मैं अकरम की बात नहीं कर रहा, मैं उस दिन की बात कर रहा हूं जब वो वापस नहीं आया था। ये जुमला ऐसे गिरा जैसे चिराग बुझ गया हो। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर वो बोला, अगर वो ना जाता तो आज हालात मुख्तलिफ होते। हलीमा ने कपकपाती आवाज में पूछा, क्या मतलब? सिर्फ बारिश बोल रही थी। अचानक तेज हवा आई और चिराग बुझ गया। अंधेरा छा गया। बच्चों की सांसें तेज हो गई। इसी अंधेरे में बूढ़े की आवाज आई, अंधेरा हमेशा रोशनी को खत्म नहीं करता, कभी रोशनी खुद हकीकत दिखाने के लिए बुझ जाती है। हलीमा की आवाज कांपी, आप मुझे डरा रहे हैं। बूढ़े ने कहा, नहीं, तुम्हें याद दिला रहा। फिर आहिस्ता कहा, वो दरख्त याद है जहां तुमने कहा था अगर कभी मुश्किल में हुई तो मुझे अकेला ना छोड़ना। हलीमा के हाथ कांपने लगे। ये राज सिर्फ वो और अकरम जानते थे। आप कौन हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, कुछ वादे वक्त भी नहीं तोड़ सकता। फिर उसने पानी मांगा। हलीमा ने खाली प्याला दिया। बूढ़े ने उस पर हाथ रखा और बच्चों को दे दिया। अली ने घूंट लिया, आंखें फैल गईं। अम्मा, ये तो दूध है। बच्चे लिपक कर पीने लगे। हलीमा साकित खड़ी थी। बारिश रुकने लगी। बूढ़ा उठा, अब मुझे जाना होगा। हलीमा ने पूछा, आप फिर आएंगे? बूढ़ा मुस्कुराया, जो कभी गया ही नहीं वो वापस कैसे आए? वो चला गया। हलीमा वापस आई तो एक थैला पड़ा था। खोला तो उसमें आटा, चावल और सिक्के थे, इतने की जिंदगी बदल जाए। बच्चे खुशी से बोले, अम्मा वो कौन थे? हलीमा ने आंखें बंद की। तुम्हारे अब्बा, या शायद कोई जो उनका वादा निभाने आया था, क्योंकि कुछ वादे जमीन पर नहीं आसमान पर लिखे जाते। और उस रात के बाद हलीमा ने कभी बारिश से डरना छोड़ दिया, क्योंकि उसे यकीन हो गया था प्यार करने वाले जाते नहीं, सिर्फ दिखाई देना छोड़ देते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे मजीद कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करें।